बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रानी अपने बूढ़े पिता के साथ रहती थी। उसके पिता राजा के यहाँ काम करते थे, लेकिन आजकल वह बीमार चल रहे थे। पापा, आज आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है। आज आप काम पर नहीं जाएंगे और घर पर ही आराम करेंगे। नहीं बेटा, अगर काम पे नहीं गया तो राजा सोचेंगे कि कहाँ रह गया, मुझे जाना होगा। नहीं पापा, आज मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगी। मैं जाकर राजा को कह आती हूँ कि आज मेरे पापा बीमार हैं। वह कुछ नहीं कहेंगे। फिर क्या था, रानी निकल जाती है राजमहल के लिए। वहां पहुंचकर वह राजा से मिलती है। महाराज, आज मेरे पापा बहुत बीमार थे, इसलिए वह काम पर नहीं आ पाएंगे। यही बताने के लिए उन्होंने मुझे भेजा है। वह 2-3 दिन में जब ठीक हो जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। अच्छा, तुम उनकी लड़की हो? ठीक किया जो बता दिया, वरना मैं तो परेशान ही हो जाता कि आखिर वह क्यों नहीं आए। तभी वहां राजकुमारी आ जाती है, नेहा। माता की मौत के बाद नेहा बस अपने पिता के साथ रहती थी। पापा पापा, ये कौन है? ये कोई नई दीदी आई है क्या? नहीं बेटा, जो खाना नहीं बनाते, आपके साथ बहुत खेलते हैं महाराज दादा, यह उन्हीं की गुड़िया है, जैसे तुम मेरी गुड़िया हो। ओह, नमस्ते दीदी। आप मेरे साथ खेलोगी? आज तो दादा भी नहीं आएंगे, फिर मैं क्या करूंगी? हाँ, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम ही काम पे रह लो। वैसे भी तुम्हारे पापा बहुत बूढ़े हो चले हैं। मैं तुम्हें 5,000 का महीना दूंगा, बस तुम्हें गुड़िया की देख रेख करनी होगी। हाँ, लगता है यही ठीक रहेगा। ठीक है, मैं रह लूंगी और गुड़िया की अच्छे से देख रेख भी कर लूंगी। उसी गांव के बाहर जंगल में एक चुड़ैल रहती थी, जो दानव का पूजा कर रही थी। दानव महाराज की जय हो। जैसे आप अमर हैं, वैसे मुझे भी अमर होना है। आप कोई उपाय बताइए जिससे मैं आपके जैसे बन सकूं। तुम्हें 1-2 दिन के अंदर 51 बच्चों की बलि देनी होगी, तभी तुम अमर बन पाओगी। ठीक है, मैं सर्वशक्तिशाली बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं ढूंढ ढूंढ के बच्चे को लेकर आती हूँ। फिर क्या था, चुड़ैलनी बच्चों की खोज में निकल जाती है। उसे जहां भी गांव में बच्चा दिखता, उसे लेकर वह चली जाती थी बेहोश करके। सारे गांव में डर का माहौल हो गया था कि एक चुड़ैलनी बच्चा चुरा रही है। यह बात राजा के कानों तक भी गई और वह बहुत डर गए। तुम्हें तो पता ही है रानी, इस दुनिया में मेरा गुड़िया के सिवा कोई भी नहीं है। अगर गुड़िया को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। तुम्हें तो पता है कि गांव में कैसा डर का माहौल है। एक चुड़ैलनी बच्चा को चुरा रही है। क्यों न तुम यहीं रुक जाओ और गुड़िया की देख रेख करो। नहीं नहीं महाराज, ये नहीं हो पाएगा। मैं रात को नहीं रुक सकती। वैसे भी पापा बीमार है, उनका दवा पानी सब मुझे ही देखना पड़ता है। मुझे घर जाना होगा, नहीं तो बाबा की देखभाल कौन करेगा। अच्छा, चलो ठीक है, पर सुबह जल्दी काम से पर आ जाना। राजकुमारी अपने घर में टीवी देख रही थी, तभी वहां पर चुड़ैल आ जाती है और उसे लेकर जाने लगती है। यह रानी देख लेती है और महाराज के पास पहुंच जाती है। महाराज महाराज, जिसका डर था वही हुआ। वह चुड़ैलनी आई और गुड़िया को लेकर जंगल की तरफ चली गई। मैं देखती रह गई, पर मैं कुछ नहीं कर पाई। महाराज, हमें चलना होगा। जल्दी चलो रानी, मेरी गुड़िया को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, न ही मेरी पत्नी मुझे कभी माफ कर पाएगी। जल्दी चलो। वह लोग जंगल पहुंचकर बहुत आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि चुड़ैलनी तो वहां 51 बच्चे को लाकर रखी हुई थी। दानव के देवता की जय हो। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 1-2 दिन के अंदर सारे बच्चों की बलि दे दूंगी, मैं आ गई हूँ। अब सारे बच्चे की बलि देकर मैं अमर बन जाऊंगी, आपके जितनी अमर। रानी और महाराज दोनों यह सब बातें सुन रहे थे। नहीं महाराज, गुड़िया और अन्य बच्चों की जान खतरे में है। मुझे जाना होगा। मुझे इन सब बच्चों, नन्हे मुन्ने मासूमों की जान बचानी ही होगी। रानी जाकर दानव पर ही हमला कर देती है। दानव के वहां से गायब होते ही वह चुड़ैलनी भी हमेशा के लिए गायब हो जाती है। तुम लोग ठीक तो हो ना प्यारे बच्चों? गुड़िया, तुम ठीक हो ना?
तुमने आज मुझ पर एहसान कर दिया है। मैं जीवन भर तुम्हारे यह उपकार कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम मेरे लिए भगवान ही हो। मेरे लिए इस दुनिया में गुड़िया के अलावा और कोई नहीं था। नहीं नहीं महाराज, यह तो मेरा काम था। गुड़िया मेरी भी कुछ लगती है, बहुत प्यार करती हूँ मैं गुड़िया से। हाँ दीदी, तुम तो सच में मुझसे बहुत प्यार करती हो। तुम जो भूतों की कहानी सुनाती थी, अब मैं समझ गई कि सही में भूत तो होते हैं ना दीदी। नहीं नहीं गुड़िया, भूत नहीं होते। इस दुनिया में बस भगवान होते हैं, बस भगवान। अब जल्दी चलो, सोना भी है, फिर स्कूल भी तो कल जाना है। हाँ हाँ दीदी, जल्दी से घर चलो, लेकिन फिर से प्रॉमिस करो तुम मुझे भूतों की कहानी सुनाओगी ना। हाँ हाँ बाबा, पक्का प्रॉमिस। अब चलो भी, देर हो रही है। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में महाराज के साथ रानी का विवाह हो जाता है और वो लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।